हाय देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इन केस तुम लोग न्यू हो तो हाय, मेरा नाम संगमित्रा सिसोदिया है। आप मुझे शालू भी बोल सकते हो। और मेरे इस चैनल पे मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, पॉडकास्ट बनाती हूँ, सोलो पॉडकास्ट बनाती हूँ, मम्मी के साथ कभी कभी पॉडकास्ट एक ही बनाया है, एक या दो बनाया है, और कभी कभी इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस भी बनाती हूँ। फिर थोड़े टाइम में मैं साइकोलॉजी, लाइफ कोचिंग वाले सेशंस भी बनाऊँगी। बट मैं या फिर मे बी वो एक न्यू चैनल भी क्रिएट कर सकती हूँ जो कि सिर्फ साइकोलॉजी, काउंसलिंग, साइकोलॉजी, लाइफ कोचिंग से रिलेटेड होगा। अभी देखते हैं, अभी उसमें थोड़ा सा टाइम है। और फिर मुझे इस चैनल पे मैं नॉर्मली खुद से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, थोड़ा बहुत लाइफ कोचिंग भी आ जाता है, उससे रिलेटेड बनाती हूँ। या फिर व्लॉग्स रहते हैं, मस्ती वाले व्लॉग्स रहते हैं, ट्रांसफ़र वाले व्लॉग्स रहते हैं, काफ़ी कुछ रहता है। तो वेलकम टू माय चैनल। ओके, तो इस वीडियो में एक्चुअली आज मैं थोड़ा बात करने वाली हूँ जेन ज़ीज़ के बारे में एंड इस जनरेशन के बारे में। तो मैं खुद जेन ज़ी हूँ। काफ़ी लोगों को लगता नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं, बट यस, जेन ज़ी हूँ मैं। एंड ऑल्सो आई फील हम जेन ज़ीज़ को ना काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे वो कर रखा है, व्हाट इज़ इट कॉल्ड, ओवर रेट तो नहीं बोलूँगी, बदनाम कर रखा है, मुझे ऐसा लगता है। ओके, बट वो जो भी है ना, मैं एक चीज़ बोलूँगी जो मैं नॉर्मली देख रही हूँ, सिर्फ जेन ज़ी नहीं, मिलेनियल्स में भी देख रही हूँ। जेन अल्फ़ा में तो मैंने एक्चुअली नहीं देखा है, बट मैं मिलेनियल्स में देखी हूँ, मैं जेन ज़ीज़ में देखी हूँ। आजकल इन जनरल प्रेजेंट की बात करते 2024 है ना, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, मैंने मेरी फ्रेंड में अभी देखा है यार, हम लोग ना, हम एज इन मैं लकीली नहीं फंसी हूँ सिचुएशनशिप में, या फिर मैं भी फंसी थी, इफ़ उसको मैं सिचुएशनशिप में काउंट करूँगी, पता नहीं कैसे। ये देखो, यही दिस कन्फ्यूजन इज़ कॉल्ड सिचुएशनशिप। तो मेरे में उतना कन्फ्यूजन भी नहीं था, बट ठीक है, सिचुएशनशिप नहीं था। ओके, व्हाटएवर। कैसा हो रहा है आजकल, हम सब लोग ना, ज़्यादातर लोग ना सिचुएशनशिप में बहुत फंस रहे हैं यार। लाइक वी आर एक्चुअली वेरी कन्फ्यूज्ड इन द सेंस कि आजकल मैं क्या देख रही हूँ, मेरे दोस्तों में मेरी एक फ्रेंड है भाई, बहुत रो रही थी, वो बहुत रो रही थी, मतलब एक्सट्रीम रो रही थी। फिर उसने मुझे बताया कि यार उसका ना, आई माइट यूज़ ऐसे थोड़े वर्ड्स जो कि शायद सबको अच्छा ना लगे, तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि 18+ ही ये वीडियो देखो। 18+ जेन ज़ी होगा, ओके 18+ ही देखो, ऐसा कुछ है नहीं इतना वैसा डेंजरस, बट फिर भी। तो कैसा हो रहा था, शी वॉज़ क्राइंग एंड मैंने जब पूछा भाई तुम रो क्यों रही हो क्या गया है, तो वो बहुत रोई और फिर बोलती यार शालू मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरी लाइफ ना बहुत ख़राब चल रही है। मैंने पूछा क्या हुआ बहन बताओ। तब शी सेड कि उसको एक लड़का पसंद है और ब्ला 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 ब्ला, बहुत बताया उसके बारे में। बोली मैं तो उसको सरप्राइज़ देने वाली थी, मैं उससे शादी का सोच रही थी, मैं ये सोच रही थी, मैं वो सोच रही थी, उसने भी मुझे बोला था। इन शॉर्ट वो दोनों की बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग हुई थी, तो मुझे लगा ओके, बट व्हाट्स द प्रॉब्लम, अगर इतना सब अच्छे से प्लान हुआ है तो रो क्यों रही हो। फिर वो बोली यार हमारी फ्यूचर प्लानिंग हुई है, बहुत कुछ बातें हुई है, मैं उसे सरप्राइज़ करने वाली थी, वो मुझे सरप्राइज़ करा था, लेकिन उसने मुझे कमिटमेंट नहीं दिया है। तो मैंने बोला मतलब। तब वो बोली कि हम लाइक यू नो वी आर टुगेदर एज इन वी हैव फीलिंग्स फॉर ईच अदर, वी टॉक टू ईच अदर 24/7, हम एक दूसरे में पूरी तरह से इन्वॉल्व है, लेकिन वो मुझे कमिटमेंट नहीं देता है। तो मैंने बोला ओके, तो तुम इतना इन्वॉल्व क्यों हो इफ़ वो तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो वो बोली यार बट क्योंकि मुझे लगा कि वो बाद में दे देगा, बट अब क्या, नाउ सी द प्रॉब्लम इज़, अब वो ऐसे बोल रहा है कि बिकॉज वी आर नॉट कमिटेड। एक्चुअली एक चीज़ अच्छी भी है कि एटलीस्ट वो ऑनेस्ट तो है, बाकी सब चीज़ें बकवास है, बट कम से कम वो सच तो बोल रहा है। तो अभी उसने उसे बोल दिया है कि बिकॉज वी आर नॉट कमिटेड, आई माइट सी अदर पीपल ऑल्सो, आई माइट गो ऑन डेट्स। तो अभी ये रो रही है बहुत ज़्यादा। तो मैंने बोला यार बट एक बात बताओ, अगर तुम लोग का कमिटमेंट नहीं है तो देखा जाए तो वो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर रहा है, बिकॉज तुमने भी उसे कमिटमेंट नहीं दिया, उसने भी तुम्हें नहीं दिया, तो तुम रो क्यों रही हो। तो वो बोली यार प्रॉब्लम यही हो गई है कि जब उसने मुझसे पूछा था बट मैंने उसे मना कर दिया था,
और उसके बाद भी हम कंटिन्यू करते रहे, सेम तरह से बात करते थे, सेम तरह से इन्वॉल्व थे मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, और बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं। और अब ऑब्वियसली उसे दूसरी लड़की पसंद आ गई है और अब वो बोल रही है कि अब मैं क्या करूँगी। हाँ, तो अभी यही हो रहा है। अब कैसा हो गया ना, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज़, सिर्फ वो ही नहीं, मेरी एक ये फ्रेंड नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये हो रहा है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं भी इस चीज़ का मिनी टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए शिकार हो गई थी, बट पता नहीं, मैं शायद ऐसी आजकल बहुत दूर हो चुकी हूँ इन सब चीज़ों से कि मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो थोड़े टाइम के लिए हुआ था, बट मे बी वो मेरे मूड स्विंग्स थे, मुझे पता नहीं है। तो जो भी था, ऐसा था कि थोड़े टाइम के लिए लगा था, बट देन आई गॉट बैक टू नॉर्मल कि ठीक है यार, इतना था ही नहीं एक्चुअली। मुझे पता चला यार ये सिचुएशनशिप हो सकता है, मे बी, आई डोंट नो। एंड ऑल्सो फॉर अ फैक्ट मुझे पता है मेरे गोल्स थोड़े अलग हैं, तो आई मेड इट वेरी क्लियर कि यार अभी टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो आई मेड इट वेरी क्लियर कि नहीं हो पाएगा। और वैसे भी लॉन्ग डिस्टेंस मुझसे उस टाइम पे नहीं हो रहा था। लग गया। तो व्हाट आई फील इज़, हम लोग ना इतना ज़्यादा, आई फील हम पूरी जनरेशन ना, जेंजी की बात नहीं कर रही हूँ एक्चुअली, मैं बोल रही हूँ आजकल के लोग जो भी डेट कर रहे हैं, जो भी सिंगल हैं, एंड प्लीज़ सिंगल होके ही डेट करना। ये एक न्यू चीज़ हो रही है, पता है। मैं मेरे दोस्तों में देख रही हूँ, लड़कियों में स्पेशली देख रही हूँ, लड़के तो इतने दोस्त नहीं हैं तो पता नहीं, पर लड़कियों में देख रही हूँ भाई, दे आर एक्चुअली फॉलोइंग फॉर पीपल जो ऑलरेडी दूसरों के साथ इन्वॉल्व हैं। डोंट डू इट यार, मतलब तुम खुद को ही हर्ट कर रहे हो और बेचारी एक और भी हर्ट हो रही है। मतलब आई जस्ट फील इफ़ समवन हैज़ नॉट कमिटेड टू यू कम्प्लीटली, और कोई अगर तुम्हें, जब तक कोई तुम्हें अच्छे से नहीं बोल रहा है ना, क्लियरली नहीं बता रहा है, तुम अज्यूम मत करो। बिकॉज हम सोचते हैं कि वो इंसान बदल जाएगा, वो इंसान बदल जाएगा। क्यों बदलेगा यार, कोई नहीं बदलने वाला। तो मैं वही बोल रही हूँ कि हम लोग बहुत आजकल ना इतने कंफ्यूज्ड हो गए हैं ना, हम आई डोंट नो। एक तो ना हम सबको, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं खुद की भी बात कर रही हूँ, आई होप मेरे घर वाले ये वीडियो ना देखें, नहीं तो दे विल फील मैं क्या बात कर रही हूँ। उन्हें एक्चुअली कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है मेरी बातें सुन के, मतलब वीडियोस देख के। अभी मैंने ना एक वीडियो बनाया था थोड़े टाइम पहले, डेटिंग से रिलेटेड था, या फिर नहीं, इट वाज ऐसा कुछ कि इफ़ यू आर सिंगल यू आर रियली लकी, ऐसा कुछ वीडियो था, मतलब बीइंग सिंगल पे वीडियो था। एंड इट वाज अ वेरी फन वीडियो बिकॉज काफ़ी पॉजिटिव साइड्स होते हैं व्हेन यू आर सिंगल। तो मेरे घर वालों को कैसा डर लग गया ना कि हाय राम, शालू ऐसे वीडियोस क्यों बना रही है सिंगल वाले। उन्हें लगा कि ऐसा ना हो कि शालू शादी ना करे या जो भी, पता नहीं, पेरेंट्स ऑब्वियसली बहुत सोचने लगते हैं। तो आई होप वो ये वीडियो देखेंगे भी अगर, तो ऐसा वैसा ना सोचें। मैं सिर्फ इन जनरल बता रही हूँ, हमारे बारे में ये बात नहीं है, हमारे दोस्तों के बारे में ये बात है और इन जनरल इस जनरेशन के बारे में बात है। तो मुझे लगता है हम लोग को एक तो कमिटमेंट फोबिया हो चुका है, हम सबको, एंड हमारी पूरी जनरेशन को ना ट्रस्ट इश्यूज़ हो चुके हैं, मेजर ट्रस्ट इश्यूज़ हो चुके हैं। हमको किसी पे बिलीव ही नहीं होता। कोई जेन्युइनली भी बोलेगा ना कि आई एम गोना बी देयर फॉर यू फॉर एवर, नहीं होगा यार बिलीव। इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मेरे को भी ट्रस्ट इश्यूज़ है, मेरे को बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ है। रिलेशनशिप की बातें नहीं कर रही हूँ मैं, इन जनरल बता रही हूँ, दोस्ती वाला बोल रही हूँ, ऑफिस वाला बोल रही हूँ, बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं यार हमें। और इन अ वे देखा जाए तो ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि हमें किसी पे बिलीव ही नहीं होता, हम किसी से एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखते। अब कैसा होता है ना, देयर आर सम पीपल जिनको ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं बट वो फिर भी किसी के साथ होते हैं और फिर वो हर्ट होता है। और कुछ लोग होते हैं जैसे कि मैं, जिनको किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं बची है लाइफ में। तो किसी से एक्सपेक्टेशंस ही नहीं होती ना अगर, तो हम किसी और पे रिलाई ही नहीं करते हैप्पीनेस के लिए। हमें पता चल जाता है कि हैप्पीनेस हमारे अंदर ही है, कोई बाहर वाला हमें हैप्पीनेस दे ही नहीं सकता। और लाइफ में ना हमारी खुशी हम पे है, मतलब इट इज़ अप टू अस। अगर हमको खुश होना है ना तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें किसी और पे, आई डोंट नो, हमें किसी और के अंदर खुशी झांकने की, खुशी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर
इफ़ यू आर नॉट हैप्पी ऑन आवर ओन, मतलब अगर हम खुद में खुश नहीं हैं तो हम बाहर खुशी ढूंढते ढूंढते पागल हो जाएंगे। मान लो लेट्स से टुमारो यू आर डेटिंग समवन एंड तुम उसके साथ रह के बहुत खुश हो, ठीक है, और तुम्हें लग रहा है तुम्हारी लाइफ की पूरी हैप्पीनेस सब कुछ उसी एक इंसान से है, या फिर उस एक करियर की वजह से, या एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से। कल को अगर वो चीज़ चली गई ना, तुम्हें लगेगा तुम्हारी लाइफ ख़राब हो गई है, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी लाइफ ख़त्म हो गई है। तो इसलिए आई फील हमें ना खुशी इतना दूसरे पे, मतलब हमें एक्सटर्नल चीज़ों में ना कभी खुशी नहीं देखनी चाहिए, एक्सटर्नल लोगों में, एक्सटर्नल चीज़ों में खुशी नहीं ढूंढनी चाहिए। तो आई फील हमें अंदर से ही अगर हम हैप्पीनेस है ना, अब सबके लिए हैप्पीनेस अलग हो सकती है। मैं तो बड़ी सिंपल सी हूँ, आई फील मैं तो मेरा ना बहुत बेसिक सा लगेगा मेरे को लगता है कि मेरे लिए तो एक बेसिक सी सिंपल सी चीज़ है यार। मेरे लिए खुशी इज़ नॉट समथिंग वाओ एकदम ऐसा, मेरे लिए खुशी इज़ सिंपल सा ग्रैटिट्यूड। फॉर मी हैप्पीनेस इज़ ग्रैटिट्यूड एंड आई एम ग्रेटफुल कि इफ़ आई एम अलाइव, आई एम ब्रीदिंग, इफ़ क्या आई एम, बट अगर मैं सिर्फ सांस भी ले रही हूँ, मैं हेल्दी हूँ, आई फील गुड, आई फील हैप्पी। वही बेयर मिनिमम, दिस इज़ बेयर मिनिमम, और उसी में मैं खुश हूँ। और देखा जाए ना, ये मिनिमम ही एक्चुअली सब कुछ है। अगर हम जिंदा है ना, और हम आज सुबह उठ पा रहे हैं, हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, यू नो, आज एक और दिन हमें मिला है जीने के लिए। जो कर रहा है वो करने, जो तो नहीं ऑब्वियसली काम में बिज़ी हो गया, जो भी पढ़ाई में बिज़ी हो गए लोग, लेकिन एटलीस्ट टुडे वी आर अलाइव एंड एक और दिन है हमारे पास आज। तो आई फील इससे ज़्यादा बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है हमारी लाइफ में। तो यस, आई जस्ट फील कि खुशी तो अंदर ही है यार, सुकून अंदर है हमारे, सॉलिट्यूड अंदर है हमारे, बाहर ढूंढ के कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मुझे कैसा लगता है आजकल जो ये सिचुएशनशिप भी होने लगी है ना, एक तो ये ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से है मेजर, वो बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हम सबको, तो ये उसकी वजह से है सिचुएशनशिप। एंड एक तो देखो ट्रस्ट इशू है, और दूसरा जो ये हम सिचुएशनशिप रख रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि हमें लगता है अगर हमने इसको कमिट कर दिया एंड व्हाट इफ़ हमें कोई बेटर मिल जाए इंसान। दिस इज़ ट्रू, ये सच में होता है एंड आई वोंट डिनाई, ये मेरे साथ भी हुआ था। पर मैं एक चीज़ बताऊँगी, ये चीज़ें ना तब होती है जब हमें कोई सिर्फ पसंद होता है। व्हेन वी लाइक समबडी, व्हेन वी लाइक समवन, तो हमें ना दूसरे ऑप्शन की, मतलब ऐसा लगता है कि हो सकता है कोई और बेटर हो, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ लाइक है। बट इफ़ यू हैव जेन्युइन फीलिंग्स फॉर समवन, तो तुम्हें कोई बेटर चाहिए ही नहीं होगा। जब तुम्हें जेन्युइन फीलिंग्स होगी ना किसी के लिए, उस टाइम पे ना ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कि व्हाट इफ़ मुझे कोई बेटर मिल जाए, व्हाट इफ़ मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा लिखा हो और ये तो एवरेज है। ऐसा होता है, बहुत लोगों को होता है। तो ये वही है, बिकॉज तुम्हें ना जेन्युइन रियल शिद्दत वाली फीलिंग्स नहीं है, यू आर नॉट 100% श्योर अबाउट दिस पर्सन, इसलिए तुम कभी कभी किसी को ना, जो कि फ्रेंड जोन बोलते थे लोग, या फिर चलो फ्रेंड जोन तो एटलीस्ट फ्रेंड जोन करके क्लियर बता देते, बट सिचुएशनशिप भी इसलिए होती है बिकॉज आई हैव सीन माई फ्रेंड्स डूइंग दिस एंड आई एम नॉट सेइंग लड़कियाँ बड़ी अच्छी होती है, लड़कियाँ भी आजकल हम सब भी ऐसा करने लगे, लड़का लड़की सब करते हैं। सिचुएशनशिप में मत रखो यार। हाँ ऑब्वियसली उस टाइम पे ये चीज़ क्लियर करो कि यू नो दिस इज़ द टाइम आई एम टेकिंग, मुझे अभी श्योर नहीं है, तो मतलब जो भी है ना क्लियर रखो। बट आई फील किसी को हर्ट ना करो यार, मतलब इन दी एंड हमें किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए और हमें खुद को भी हर्ट नहीं होना चाहिए। एंड मुझे क्या लगता है ना, हम अगर सिचुएशनशिप में है ना, हर्ट तो होगा यार। एंड चलो थोड़े टाइम के लिए कमिटमेंट, ऑब्वियसली हम इनिशियली किसी को कमिट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर तुमको एक बार भनक पड़ गई है ना कि यू नो, और सच बोलो तो ना इंसान को पता चल जाता है ये इंसान के साथ मुझे सच में रहना है या नहीं। चलो मान लो 4 महीने 5 महीने 6 महीने में तो हमें पता चल जाता है टॉकिंग फेज़ में कि क्या हमें इसके साथ रहना भी है या नहीं। तो आई फील अगर तुम्हें एक बार पता चल गया है ना कि यू नो व्हाट, ये इंसान एक्चुअल में, बिकॉज आई टेल यू, मेरी फ्रेंड है,
एंड शी इज़ विद अ गाय, दे आर कमिटेड, शिद्दत वाला कमिटेड, लेकिन ही इज़ वेरी श्योर कि उसे इससे शादी नहीं करनी है एंड इसको पता भी है, एंड शी वॉन्ट्स टू गेट मैरिड, वो भी उसी लड़के से, मतलब उसका मन है मेरी दोस्त का कि वो ही मेरा जीजू बने, लेकिन लड़के ने क्लियर बता भी दिया है, और फिर भी ये बताए दिमाग में सोच रही है कि यार कभी तो ये बदलेगा। कोई नहीं बदलता है यार, उसके दिमाग में है, उसके दिमाग में ऑलरेडी ये चीज़ फिट है कि तुम नहीं हो उसकी, ओनली वन नहीं हो तुम उसकी। बस फिर आई फील हम ना बहुत ज़्यादा आजकल पागल हो गए, और हम ना इतना हमारी सिंपल सी लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर दिया यार, बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया यार, इतनी छोटी सी प्यारी सी तो लाइफ है। तो आई फील हमें नहीं करना चाहिए यार ये सब। हाँ, ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग किसी को कमिटमेंट दे दो, बिकॉज़ ये तो एक इतना बड़ा डिसीजन है, हमें हमेशा सोच समझ के लेना चाहिए। लेकिन कभी जब तुम्हें क्लैरिटी मिल गई कि यस मैं नहीं लाइफ स्पेंड कर सकती इस इंसान के साथ, तो क्लियर कट बता दो। जस्ट बिकॉज तुम लोग का कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट अच्छा है, मे बी तुम लोग का टाइम स्पेंड जो करते हो बहुत फ़न हो, इंटरेस्टिंग हो, उसकी वजह से ना किसी को ऐसे अटका के मत रखो, बुरा है यार। और फिर ना अगर तुम लोग का कमिटमेंट नहीं है ना, तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहो कि यू गाइज आर नॉट कमिटेड, कल को वो कहीं और जा सकता है। एंड अगर मान लो कमिटमेंट भी है यार, आजकल नहीं है यार किसी पे भरोसा, अगेन ट्रस्ट इश्यूज़ ऑब्वियसली। लेकिन बस आई फील अगर हम सब लोग ना, हम पूरी जनरेशन ना, इसलिए मेरे को तो लगता है हम सब पागल हो चुके हैं। थिंग्स हैव बिकम रियली डिफ़िकल्ट नाउ डेज़। हमारे घर वालों का एक्चुअली, मतलब जिन जो बड़े हैं हमसे एज में, दे डोंट रियलाइज़ इट, लेकिन डेटिंग एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है, क्योंकि हमको पता भी चल जाता है ये इंसान वो नहीं है जिसके साथ हमें रहना है, एंड फिर भी हम बेमतलब अटैचमेंट बढ़ाते रहते हैं, टॉक्सिसिटी भी हो जाती है, फिर भी हम खुद को ना इस टॉक्सिक चीज़ में ड्रैग करते रहते हैं। यार मुझे तो इसलिए लगता है कि ये सब चीज़ों से ना दूर हो जाओ, ये सब चीज़ें ना मेंटल पीस बिगाड़ती है। एंड ऑल्सो आई फील कुछ चीज़ अगर तुम्हारा मेंटल पीस बिगाड़ रही है, या तुम्हारी वजह से किसी और का मेंटल पीस बिगड़ रहा है, ख़त्म कर दो यार, क्यों किसी को परेशान करना है। तो बस फिर दिस इज़ व्हाट आई फील अबाउट डेटिंग इन आजकल का जनरेशन एंड सिचुएशनशिप्स। डू लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट आजकल का डेटिंग। मेरा तो डेटिंग ही नहीं हो रहा है, बहुत टाइम हो गया यार, मतलब कैन यू इमेजिन, ओके आई एम नॉट गोना से कौन सा ईयर की बात थी वो, बट 3-4 साल हो चुके हैं। एंड ऑब्वियसली मेरे घर वाले ये वीडियो शायद देखेंगे, या मेरे रिलेटिव्स देखेंगे, एंड देन दे आर गोना से यार शालू तुम क्या क्या वीडियोस बनाती हो। बट कैसा है ना यार, आई फील कि दीज आर द टॉपिक्स, दीज मतलब ये सब एक्चुअल चीज़ें हैं जो हम आजकल के जनरेशन फेस कर रहे हैं, तो इसलिए आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दिस स्टफ। ओके, सो डू लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट डेटिंग कल्चर इन 2024, डेटिंग कल्चर इन जेनजीज, मिलेनियल्स, या आजकल का सिंपल सा लाइफ। एंड आई जस्ट फील अगर आप सिचुएशनशिप में अटके हुए हो ना, एंड यू फील योर पार्टनर इज़ नॉट फुली कमिटेड टू यू, और मे बी यू आर श्योर कि आपको कमिटमेंट नहीं देना है, आपको इस चीज़ की श्योरिटी है कि आप उस इंसान के लिए श्योर नहीं हो, तो प्लीज़ उस इंसान को ना बता के रखो कि कम से कम बेचारे को हर्ट ना हो यार। दैट्स इट, वी आर गोना मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन बाय। अब मैं भी ना थोड़ा लॉन्ड्री कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने मेरा लॉन्ड्री 3 हफ्तों से नहीं करा है, क्योंकि मुझे यार छुट्टी नहीं मिली थी। मैं एक्चुअली संडेज़ को भी काम कर रही हूँ, तो मेरा लॉन्ड्री नहीं हुआ है, कपड़े धोना है, सफाई करनी है, बर्तन भी रखे हुए हैं वो भी करना है, डिशेस करनी है मुझे। आई थिंक मैंने मेरा खाना गला के रखा था, मतलब स्प्राउट्स और चने भिगोए थे, छोले वोले, चना ब्लैक चना, वो सब भी है, वो भी मुझे देखना पड़ेगा बेचारा क्या हालत है उसकी। ऑल्दो मैंने मेरी फ्लैटमेट को बताया था कि तुम खा लेना इन केस मैं भूल जाऊँ तो, बिकॉज़ मेरा बहुत हेक्टिक हो रहा है ना वर्किंग आवर्स, तो मैं नहीं खा पा रही हूँ टाइम पे। तो हाँ, तो बहुत सारे काम करने हैं। तो यस, यही होता है व्हेन वी लिव अलोन, जब हम अकेले रहते हैं तो
हम सोचते कि लाइफ बहुत हैपनिंग होगी, जो कि होती है यार, सच में होती है। व्हेन यू लिव अलोन बहुत मज़ा आता है। घर वालों को हम ऑब्वियसली मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अगर मैं बहुत रईस होती, लाइक एक्सट्रीम लेवल रईस होती, और अगर मैं बहुत मतलब बहुत सिंपल सा, अगर पैसे वैसे का प्रॉब्लम नहीं होता, एज एन कमाने का प्रॉब्लम नहीं होता, या फिर जैसे पहले भी जब वर्क फ्रॉम होम भी था तो भी, हाँ मतलब मान लो मेरे इंटरेस्ट वाली फील्ड अगर मुझे वर्क फ्रॉम होम में मिल जाती, साथ में घर भी मिल जाता, मेरा घर वालों का शहर नहीं, एक्चुअली मेरा ये मुंबई शहर ही अच्छा है, पर मेरे घर वाले यहाँ आ जाते तो और क्या चाहिए लाइफ में। बट ऑब्वियसली जब हम बड़े होते हैं तो हमें जाना पड़ता है घर से बाहर, और ये सब चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है। एंड ट्रस्ट मी, ऑब्वियसली यही तो एडल्टहुड है, एडल्टिंग है। बहुत 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 इरिटेटिंग भी है कभी कभी, पर बहुत मज़ा भी आता है। ओके चलो बाय, वी आर गोना मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड मुझे तो पता भी नहीं वीडियोस कैसे आ रहे, मैंने ना सोच रखा है मैं इनको एडिट नहीं करने वाली हूँ, मैं एज इट इज़ डालने वाली हूँ। एंड आई होप कोई तो देख ले ये वीडियो, सुन ले एक्चुअली। ओके बाय।